जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, अन्याय फैला, तब तब भगवान ने अवतार लेकर धर्म की स्थापना की। श्रीमद् भागवत महापुराण इन्हीं दिव्य अवतारों की कथाओं का संग्रह है। यह केवल कहानियाँ नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन भी है। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत की कुछ ऐसी कथाएं सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल रोचक हैं, बल्कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमें राह दिखाती है। बहुत समय पहले हिरण्यकशिपु नामक राक्षस था। उसने तप करके ब्रह्मा से वरदान लिया कि उसे कोई देवता, दानव, पशु, मानव दिन रात घर बाहर में मार न सके। वह घमंडी हो गया और खुद को ईश्वर मानने लगा। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकशिपु नाम ने उसे बार बार समझाया कि केवल मैं पूज्य हूँ, पर प्रहलाद हर बार कहता, पिताजी, भगवान सर्वत्र हैं, वही सबसे बड़े हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने उसे विष पिलवाया, हाथियों से रौंदवाया, आग में जलवाया। लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग था और भगवान हर बार उसे बचाते रहे। अंत में जब हिरण्यकशिपु ने कहा, कहाँ है तेरा भगवान, और स्तंभ को लात मारी, तभी वहाँ से नरसिंह अवतार प्रकट हुए, आधे सिंह आधे मानव के रूप में। उन्होंने न दिन में न रात में, बल्कि संध्या समय, न घर में न बाहर, बल्कि चौखट पर, न हथियार से बल्कि अपने नखों से हिरण्यकशिपु का वध किया। हमारे जीवन में भी कई बार हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं, रास्ते में रुकावटें आती हैं, लेकिन अगर हम प्रहलाद की तरह विश्वास रखें, ईश्वर हर जगह है और वे हमारी रक्षा करेंगे, तो कोई शक्ति हमें डिगा नहीं सकती। एक छोटे बालक ध्रुव की माँ का अपमान उसकी सौतेली माँ ने किया। उसने कहा, तू राज सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। अपमान सहकर ध्रुव रोते हुए जंगल चला गया। वहाँ नारद मुनि ने उसे भक्ति का मार्ग दिखाया। ध्रुव ने कठोर तपस्या की, 5 महीने तक केवल भगवान का ध्यान करते रहे। अंत में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुझे वरदान देता हूँ। ध्रुव ने कहा, भगवान, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। जब आप सामने खड़े हैं तो मुझे सब मिल गया। लेकिन भगवान ने आशीर्वाद दिया, तो ध्रुव तारा बनेगा जो सदैव आकाश में स्थिर रहेगा। आज की दुनिया में जब कोई हमारा अपमान करता है या हमें नज़रअंदाज करता है, हम टूट जाते हैं। लेकिन ध्रुव की तरह अगर हम अपमान को ईंधन बनाकर मेहनत करें, तो सफलता खुद चलकर हमारे पास आएगी। एक बार गज जलाशय में स्नान कर रहा था। अचानक मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिए। गज ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मगरमच्छ उसे खींचता ही चला गया। थक कर हाथी ने भगवान विष्णु को पुकारा। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगर का वध किया और गजराज की रक्षा की। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हालात हमें डुबाने लगे, जब सारे प्रयास विफल हो जाएं, तब भी हमें ईश्वर को पुकारना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मोबाइल का नेटवर्क कमज़ोर होने पर भी हम कॉल करते रहते हैं,
वैसे ही हमें ईश्वर का कनेक्शन कभी तोड़ना नहीं चाहिए। कंस ने शिशु कृष्ण को मारने के लिए पुतना नामक राक्षसी को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप धरकर आई और विष से भरे स्तन से कृष्ण को दूध पिलाने लगी। लेकिन बालक कृष्ण ने विष नहीं बल्कि उसकी प्राण ही खींच लिए। पुतना वही गिर पड़ी और मरी। दुनिया में कई बार लोग मिठास भरे शब्दों से हमें धोखा देना चाहते हैं, लेकिन अंदर से उनका इरादा जहरीला होता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विवेक और शक्ति से ऐसे झूठे आवरण को पहचानना और नष्ट करना जरूरी है। राजा परीक्षित जब कलयुग से मिले तो देखा कि वह धर्म की गाय को पीट रहा है। परीक्षित ने कलयुग को दंडित करना चाहा, लेकिन कलयुग ने शरण मांगी। राजा ने कहा, तू 4 स्थानों में रह सकता है, जुआ, शराब, वासना और हिंसा। लेकिन कलयुग ने और स्थान मांगा। तब परीक्षित बोले, जहाँ सोना होगा वहाँ तू रह सकेगा, क्योंकि सोने में लालच, झगड़ा और पाप छुपा रहता है। आज भी देखिए, भ्रष्टाचार, झगड़े, अपराध ज़्यादातर वही होते हैं जहां धन का अंधा लोभ हो। इसलिए भगवान हमें सिखाता है कि धन का उपयोग धर्म और सेवा में करना चाहिए, न कि पाप में। दोस्तों, श्रीमद् भागवत की ये कथाएं केवल पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन की सच्चाई है। प्रहलाद हमें श्रद्धा सिखाते हैं, ध्रुव हमें मेहनत और धैर्य सिखाते हैं, गजराज हमें आस्था सिखाता है, कृष्ण हमें विवेक और शक्ति सिखाते हैं, और कलयुग का प्रसंग हमें सतर्कता और संयम सिखाता है। अगर हम इन शिक्षाओं को जीवन में उतार लें तो न केवल हमारा जीवन सुंदर होगा, बल्कि समाज भी बेहतर बनेगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।